यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहाँ दिक्कत है? कोई छोड़ने वाले हैं मुझे? दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने काम किया आज सुबह। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि वो मुसलमान और यादवों का कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इस बयान के बाद खूब बवाल मचा, खूब प्रतिक्रियाएं सामने आई और देवेश चंद्र ठाकुर की खूब थू-थू भी हुई है। लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर क्या गजब यू टर्न मारे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अरे कल भी तो काम करवाया है मैंने, एक मौलवी साहब का आए थे मेरे पास काम कर मांगने, हमने कहा उन्हें उनका भर्ती करवा दिया है दिल्ली एम्स में। ये लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग आएंगे नहीं मेरे पास काम करने। तो ये बातें देवेश चंद्र ठाकुर आज कहते नजर आए। आप सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। मैंने उतना काम किया है इसलिए कि मैंने उतना काम किया और कुछ नहीं है। मैं काम नहीं किया रहता मुझे मरमाहत नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती, सीधी बात है। अपने बयान पर सर आप काबिज है, अभी भी कायम है? नहीं, मैं मेरी दुख तो आज भी कायम है जी। मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? यादव मुसलमानों का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहाँ दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहे हैं। कोई छोड़ने वाले हैं मुझे? दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के में उतना ही ताकत भी नहीं है काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने आप एम्स में एक बेचारे, मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने काम किया आज सुबह। ये मैं खाली मैंने आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही थी। तो ये तो चलते ही रहेगा, मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ, ये मैं कराता हूँ और मुझे इसमें अच्छा लगता है। जितना लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आपका विरोध हो रहा है, आज बाजितपुर में पुतला दहन किया गया है आपका। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, राजनीति वो तो करेगा ही। अब जिसका कहिए कल मैं पुतला दहन जिस गाँव में कचेर करा देता हूँ कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? करा ही देगा, कर दीजिए, उसमें क्या है। कई जगह कहा गया कि अब यादव मुसलमान गांव से आप नहीं जाइए, आपको भी अल्टीमेटम दिया गया कि यादव मुसलमान गांव से नहीं जाना है। कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, आप निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा। आपने देखा कि किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर गजब का यू टर्न मारे हैं। इसके पहले वाले बयान को भी हम आपको सुना देते हैं जहां पर देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमान पर खूब टीका टिप्पणी कर रहे थे। मुसलमान और यादवों को कहा कि ये तो लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। सीतामढ़ी के मुसलमान और यादवों ने भी मुझे वोट नहीं दिया, तो मैं इन लोगों का काम क्यों करूंगा? आप इस बयान को सुनिए और समझिए कि आज वाला जो बयान है यहाँ किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर यू टर्न मार लिए हैं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए? कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए? कानून समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा? सब इंडिया का वोट था, क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। साथ आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साथ में कौन ना जाइए, इधर जो साथ में से जीते वही जाइए काम कराने अपना। अगर काम 2 लोगों को कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया,
समझ से रेलवे वो ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए हैं। मुझे घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाए। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा भी कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिसिया पर भी, कहीं स्वास्थ्य पर भी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, आईजीएमएस में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया करके, और तुमको मोदी जी का चेहरा दिख रहा है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया पूरी दुनिया में, तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।